स्टार्ट विद दिस चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसके एमसीक्यूज बेसिकली हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में। एंड कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। पहला फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ हम जानते हैं, F = 4πε0 Q1 Q2 अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, एयर के लिए क्या हो जाता है, सेम होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इंटू Q1 Q2 का इंटू का प्रोडक्ट और रेडियस का स्क्वायर। पर जब हम मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम के लिए मेरी KE ये हो जाता है Q1 Q2 R²। ये जो होता है इस केस में 1/4πε0 के साथ एक K लग जाता है, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। ये दोनों मिलके एप्सिलॉन कहलाते हैं, जिसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहा जाता है, इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जब हम फॉरवर्ड मूव करते हैं तो वेक्टर फॉर्म दिया है इसका। फोर्स सोच सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इट इज़ फोर्स अपॉन में Q0। कोई भी चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कह सकते हो। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसके बारे में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो मूव कर रही हैं। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0 सपोज कर लो। यहाँ पे हमने एक सोर्स चार्ज रखा है कैपिटल Q। ये जो सोर्स चार्ज है इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। सॉरी, ये फोर्स नहीं लगाएगा, सॉरी। इस तरीके से रखा है कि ये जो टेस्ट चार्ज है इससे अनअफेक्टेड रहे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पर फोर्स लगाएगा F। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलरली है ना। सो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्दर हम मूव करते हैं ड्यू टू स्फेयर चार्ज की वजह से दिस आउटसाइड पॉइंट। ये सब चीज़ें क्या दी हैं मुझे समझ में नहीं आती, आ रही हैं थोड़ी बहुत आ रही हैं, मैं इसको फर्दर देखेंगे हम इसको। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ लेते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स दी हैं, उसमें एक ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। ये AB पॉइंट्स हैं दो। ये जो डाइपोल रखा है, पहले तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बता देती हूँ। कोई भी आइदर चार्ज ले लो, Q ले लो, इनटू उसका जो भी डिस्टेंस है उनके बीच का उसका प्रोडक्ट। ठीक है, Q2a। और ये होता है हमारा डाइपोल मोमेंट। फर्दर ये हमने लिया तो और क्या बताऊँ मैं इसके बारे में। और ठीक है, अब जैसे ये है तो ये ऐसे बनाएगा, फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, बेसिकली ये एंगल फॉर्म करे 90 डिग्री का। तो ये 2a, तो ये 2a sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा मुझे आई थिंक सो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एंगल है थीटा और साइन थीटा होता है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर इज़ दिस, जो कि हमारा सपोज कर लो AB है। ठीक है, सो AB हाइपोटेन्यूज हमारा 2a। सो AB ही फाइंड करना था। 2a sin थीटा उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा। बाय द वे टाउ बताती हूँ। टाउ क्या है, ये टॉर्क। ये टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है बेसिकली फोर्स, जो भी फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है अलॉन्ग परपेंडिकुलर एक्सिस डिस्टेंस, अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगा फोर्स उसके अलॉन्ग एक्ट। फर्दर मूव करते हैं MCQs पे हम। बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता देती हूँ, गॉस लॉ के बारे में बता देती हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल्स टू हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जो भी हमारा एरिया है, सरफेस एरिया है, जो भी कह लो, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं अगर मैं गॉस लॉ की बात करती हूँ तो गॉस लॉ का फॉर्मूला भी सेम होता है। एक तो उसमें जो इंटीग्रल होता है वो क्लोज रखता है, दूसरी बात ये कि वो होता है Q अपॉन में ε0। ठीक है, ये सारा हो गया। अब नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द MCQs को चलो तो देखते हैं। अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाय। एक बॉडी को हम नेगेटिव चार्ज कैसे कब कर सकते हैं, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। नेगेटिव चार्ज को निकाल देते हैं तो गलत। गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट, एक बार को ये हो सकता है। रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट, गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट, नहीं। तो ए आंसर है, द आंसर इज ए। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट क्या है, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन। ओके, देखते हैं, अभी देखते हैं। फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं ऑब्वियसली हम। फॉर्मूला कह रही हूँ केमिकल डायमेंशन फॉर्मूला। तो अगर मैं बात करती हूँ फोर्स की, तो वो क्या होता है, 1/4πε0 होता है इंटू Q1 Q2 अपॉन में रेडियस का स्क्वायर होता है। सो फोर्स इज़ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बी इज़ द आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइन्स। अच्छा, फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ बता देती हूँ। जो हमारी फील्ड लाइन्स होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर वो क्रॉस करेंगे तो दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे शो करेंगे, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। दूसरी जो फील्ड लाइन्स होती हैं चार्ज फ्री रीजन में दे अपीयर एज क्लोज कॉन्टीन्यूस कर्व्स की तरह, वो विदाउट एनी ब्रेक्स हमें देखने को मिल सकती हैं। थर्ड मैं अगर बताऊं तो जैसे कि अगर ये नियर होंगी चार्ज के तो ये क्या होंगी, इनकी स्ट्रेंथ होगी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा होगा। इन कैपेसिटर ये फार होंगी तो वेल सेपरेटेड होंगी, तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम होगा, है ना। अगर ये पैरेलल होंगी, इक्वली स्पेस्ड होंगी तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये सब चीज़ें थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मूव करती क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में ज़ीरो होता है। तो ये सब है। अब पूछा है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स, ठीक है। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है। फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एट एंगल, बिल्कुल सही है। दे फॉर्म क्लोज लूप्स, ओके। सो फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स, ये एक बार को पॉइंट है क्योंकि ये एक कंडीशन के साथ आता है और वो कंडीशन ये होता है चार्ज फ्री रीजन, जो कंडीशन इधर मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल बात सही है। नॉट अ प्रॉपर्टी पूछा था, ये सारी ही प्रॉपर्टीज है। फील्ड लाइन स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव चार्जेस पे एंड होते हैं नेगेटिव चार्जेस पे, क्लोज लूप फॉर्म्स करते हैं, क्लोज लूप फॉर्म्स करते हैं, ओके। तो ये क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, तो ये एक बहुत ही आश्चर्य वाली चीज़ थी, मुझे जहाँ पे डाउट लगा तो फ्लो में हम पढ़ गए। तो ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते, तो ये एक प्रॉपर्टी नहीं है फील्ड लाइंस की। अच्छा, मैंने इसकी बता दिया फ्री स्पेस का, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। एप्सिलॉन नॉट का मैंने क्या बताया था, कोलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, राइट। ये होगा बी, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। नाउ गॉस लॉ, दिस इज ए इज़ वैलिड फॉर किसके लिए, मेरे ख्याल से किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। रेगुलर ज़रूरी नहीं है, इरेगुलर ओपन सरफेसेस ओके यू कुड कंसिडर, ऐसे ले सकते हो, बट हाँ ये वैलिड है सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए, ओके। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू चार्जेस शोन फिगर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। देखो इसमें बोला है कि ए इज़ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, तो फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जा रही हैं, ए टू बी जा रही हैं, लेकिन कि ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, और ए ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो ग्रेटर होगा ए मॉड बी मॉड के कंपैरिजन में, तो ए इज़ द आंसर। When air is replaced by a medium of dielectric constant, the force of attraction between two charges separated by a distance r क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखो डिस्टेंस की अगर हम बात करें